Components of one vector relative to another vector or relative to a reference line. आमतौर पर अगर कोई वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो उसकी रिजोल्यूशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉप कर लेते हैं बिल्कुल एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और ये जो हमारे पास कंपोनेंट होता है ये कंपोनेंट हो जाता है ए का वो कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये हो जाता है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और इसको हम आसान अल्फाज में ए पैरेलल कह दें। इससे हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में चूँकि ये वाली साइड जो है परपेंडिकुलर टू एंगल थीटा है और ये वाली साइड जो है ए ये परपेंडिकुलर टू एंगल 90 है, और ए पैरेलल वाली साइड जो है ये थीटा और 90 के एडजेसेंट है। सो इस तरह से ये जो साइड हो जाएगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। और इस तरह से अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करें सो base by hypotenuse which is equal to a parallel by a that will be equal to cos theta। और इस तरह से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें a parallel will be equal to a cos theta। इसी तरह से a परपेंडिकुलर जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज a that will be equal to sin theta, and a perpendicular will be equal to a sin theta। इस तरह से ये जो दो कंपोनेंट्स हमारे पास बनेंगे ए पैरेलल और ए परपेंडिकुलर, ये एक वो कंपोनेंट्स हो जाएंगे जो कि एक x के परपेंडिकुलर है मतलब y के पैरेलल है और दूसरा x के पैरेलल है। अब इसी सिचुएशन में यही वेक्टर है लेकिन उसका एंगल हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस दिया गया है एंगल थीटा। तो इस तरह से ये वाला जो कंपोनेंट इसका हम निकालेंगे दैट विल बी द परपेंडिकुलर बिकॉज ये थीटा के अपोजिट कंपोनेंट है। ये वाला हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेन्यूज। इस तरह से ए पैरेलल से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट विल बी ए साइन थीटा और ए परपेंडिकुलर से ए कॉस थीटा। तो आई होप सो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है वो आपको